हमारी शरीयत हमें इस हवाले से क्या कहती है कि एक तरफ बेटी की इज्जत हो, बेटी की रजामंदी हो, और दूसरी तरफ अपनी पगड़ी या अपनी दी गई ज़बान हो, तो हमें किसे चुनना है। तो मैं आपके लिए इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी मिसाल लेके आया हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ मिसाल देने वाला हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की, कि जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रिश्ता तशरीफ़ लाया, तो क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आपकी इजाज़त के बगैर ही निकाह तय फरमा दिया, या हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाज़त तलब फरमाई? जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरबियत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ऐसे फरमा रखी थी कि अगर आप उनकी इजाज़त के बगैर भी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह तय फरमा देते, तो आप पर ये कभी भी गिरा ना गुज़रता, क्योंकि जो निकाह का पैगाम था वो किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं था, बल्कि वो ऐसी शख्सियत की तरफ से था जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ये पैगाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तालीम के लिए, ये बात सिखाने के लिए, ये बात बतलाने के लिए कि ये बेटी का बुनियादी हक है कि उससे इजाज़त तलब की जाए, उसके निकाह से पहले उसकी रजामंदी ज़रूरी है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाज़त तलब फरमाई।